नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। उज्जैन में गरजा बुलडोजर। जी हां, उज्जैन में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। 4 मंजिला होटल पर बुलडोजर चला। होटल मालिक को पहले ही इस बात की चेतावनी दी गई थी, अवैध निर्माण नहीं करने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद होटल मालिक ने अवैध निर्माण वहां पर कराया, जिस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के खिलाफ उज्जैन में कार्रवाई हुई है। 4 मंजिला होटल जिस पर बुलडोजर चला है। बताया यह भी जा रहा है कि होटल मालिक को पहले ही ये चेतावनी दी गई थी, अवैध निर्माण से उसको रोका गया था, लेकिन होटल मालिक ने नहीं सुनी और अवैध निर्माण वहां पर कराया, जिसके बाद वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तो 3 मंजिला होटल जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला, अवैध निर्माण किया गया था। बताया जा रहा है कि जब निर्माण कार्य वहां पर कराया जा रहा था, तभी होटल मालिक को यह चेतावनी दी गई थी कि अवैध निर्माण वहां पर ना किया जाए, लेकिन होटल मालिक ने उसको दरकिनार किया और वहां पर अवैध निर्माण कराया, जिसके बाद अब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ और उसको जो अवैध निर्माण था तोड़ दिया गया। उज्जैन में कोट मोहल्ला चौराहे पर एक अवैध निर्माण था, जिसे नगर निगम द्वारा आज हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें जो है कानून व्यवस्था की ड्यूटी लगाई गई है। मार्ग को डाइवर्ट किया गया है और नगर निगम का सहयोग किया जा रहा है। ये महाकाल चौराहे पर नूरजहां पति गुलाम मोहम्मद इनको पहले सूचना पत्र दिया था कि बिना अनुमति के निर्माण कार्य ना करें, तो इन्होंने कोर्ट की तरफ गए, लेकिन कोर्ट से इनको स्टे नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने निर्माण कार्य को रोका नहीं, तो इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई आज पुलिस प्रशासन के सहयोग और निगम गैंग द्वारा किया जा रहा है। ये इन्होंने G+3 निर्माण कार्य किया था, लेकिन इसकी कोई परमिशन नहीं ली थी। ललित जैन इस खबर पर उज्जैन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बताया जा रहा है कि कई बार ये चेतावनी दी गई थी होटल मालिक को कि जो निर्माण वो वहां पर करा रहा है वो अवैध है, वो ना कराए। उसके बाद भी उसने नहीं सुना, जिसके बाद अब वहां पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। जी ज्योति, ये महाकाल रोड कोट मोहल्ले की घटना है, जहां पर ये होटल काफी समय से बन रहा था। जब बन रहा था उस समय नगर निगम द्वारा इनको नोटिस दिया गया था कि इसको निर्माण न करे, बिना अनुमति के बन रहा था। इसके अगेंस्ट में जो होटल मालिक है, ये कोर्ट चले गए थे स्टिकर लेने, लेकिन वहां से उनको स्टिकर नहीं मिला। उसके बाद फिर नगर निगम ने इनको नोटिस दिया कि इसको तोड़ दे, इसको बंद कर दे, लेकिन वो नहीं माने। अंततः आज जो सोमवार सुबह 7 बजे नगर निगम ने इस होटल पर बुलडोजर चला दिया और उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की। जी, क्या अभी भी वहां पर उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है जो अवैध तौर पर वहां पर जिसका निर्माण किया गया था? या एक्शन पूरा हो चुका है? बुलडोजर एक्शन जो वहां पर लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है? जी ज्योति, ये कार्रवाई चूंकि सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी, इससे 11 बजे कार्रवाई कंप्लीट कर दी गई। इसको पूरा जो होटल है, इसका मुख्य हिस्सा तोड़ दिया गया, इस तरीके से कर दिया गया है कि उसको अब गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे कार्रवाई रोक दी गई है और अब वो जो इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि इससे आसपास किसी को नुकसान न हो, इसलिए मुख्य हिस्सा तोड़ दिया गया। अब बाकी की जो कार्रवाई है, जो तोड़ना है, वो मकान मालिक को खुद को तोड़ना मजबूरी हो गई है। जी, ललित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस पूरे होटल को, अब जो 3 मंजिला होटल है, इसको तोड़ा जाएगा, जमींदोज किया जाएगा और ये भी कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी ललित जैन हमें जानकारी दे रहे हैं। ललित, आपका शुक्रिया कि आसपास जो और होटल बने हैं, जो और इमारतें हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से है, जहां पर बच्चा चोरी के शक में एक महिला की पिटाई की गई। लोगों ने मिलकर महिला से जमकर मारपीट की। बच्ची को उठाकर ले जाने की कोशिश का आरोप महिला पर है। खबाड़ी पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पार्वती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जांच जारी है। तो एक महिला को लोगों ने पीटा, स्थानीय लोगों ने पीटा और बुरी तरीके से पीटा। एक बच्चे को चुराकर ले जाने का आरोप महिला पर है। बच्चा चोरी के शक में महिला को पीटा गया। देखिए तस्वीरें, ये वीडियो भी सामने आया है। जब महिला को पीटा जा रहा था, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस महिला को बेरहमी से मारा पीटा गया। वजह, महिला पर बच्चा चोरी का शक था। एक बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश ये महिला कर रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों को महिला पर शक हुआ। उसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और महिला की पिटाई की गई। हमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पटरी के पास एक स्लम बस्ती है, पार्वती नगर के नाम से। वहाँ पे आज सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की घटना है कि उनके कोई एक महिला थी, जिसके द्वारा वहाँ पे देवकी दीप करके एक महिला है, उसके बच्चे को चुराने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा बस्ती वालों का कहना है। और उसी दौरान बस्ती वालों ने उसको पकड़ लिया था और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो थाने से पेट्रोलिंग जो है वो पहुंच गई थी, लेकिन महिलाओं की भीड़ ज़्यादा थी और
वहाँ की जनता की ये मांग थी कि उनको कार्रवाई के संबंध में, तो फिर उसके बाद बाकी जब अधिकारी पहुँचे हैं वहाँ पे मौके पे, और उसको महिला को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, क्या है ये पूरा मामला? पूरा मामला इस तरीके का है कि राजधानी रायपुर के खामरडी थाना क्षेत्र में कचना के पास एक कॉलोनी है पार्वती नगर। वहाँ पर एक सुबह के वक्त एक घटना घटित हुई कि स्थानीय स्तर पर एक अफवाह इस तरीके की फैली कि एक बच्चा चोर महिला जो है वो वहाँ पर घूम रही है। उसके बाद एक संदिग्ध हालत में एक महिला मिली और उसको स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने उसके साथ मारपीट की। पुलिस को इसको सूचना मिली, पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंची और जहां पर लोगों का ये आरोप था कि इस महिला जो है वो बच्चा चोरी में संलिप्त है। इस घटनाक्रम में लोगों ने उस महिला को पीटा। हालांकि जब पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी, पेट्रोलिंग की पार्टी वहां पर पहुंची, तो उस महिला को अपने साथ में लेकर अस्पताल पहुंचे जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस जो पूछताछ कर रही है, पूछताछ में ये पता चला है कि ये महिला जो है मनेंद्रगढ़ की रहने वाली है। इसका नाम जो है राजमन बाई बताया जा रहा है और जो ये महिला है वो घुमंतु महिला है। तो इसके परिवार के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि यही महिला जो है चोरी कर रही थी, बच्चे की चोरी में संलिप्त है। लेकिन पुलिस की जो प्राथमिक जांच हुई उसके जांच के अनुसार ये महिला जो है घुमंतु महिला है। इसीलिए रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मीद से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि इस तरीके की कोई भी अफवाहें आती हैं तो लोगों को जो है एक सिविक सेंस के तहत पुलिस को सीधे तौर से सूचना देनी चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अफवाहें जब फैलती है और इस तरीके की अफवाहें फैलती है तो कोई भी एक दुखद घटना हो सकती है। और यहाँ पर भी जब अफवाह फैली और भीड़ जब उस महिला को पीटने लगी थी तो ऐसी परिस्थितियों में ये भी हो सकता है कि उसे ज़्यादा चोटें आ जाएँ और उसकी क्योंकि और भी घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें मौत भी होती है। तो इस को लेकर जो है अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है कि जब भी इस तरीके की कोई भी घटना हो, कहीं पर भी कोई भी सूचना आती है तो वो सीधे तौर से पुलिस को सूचना दें। हालांकि इस मामले में बात अच्छी है कि जो महिला है उसको चोटें जरूर आई हैं, लेकिन वो जो है खतरे से बाहर है और अस्पताल में उसका जो है पुलिस के द्वारा इलाज कराया जा रहा है। जी जुल्फिकार, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो बिल्कुल ऐसे कई मामले जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे बहुत पहले सामने आए हैं, अक्सर जब भीड़ कानून अपने हाथ में ले लेती है और इस बेरहमी से किसी मामले में पकड़े गए चोर को या आरोपी को पीटती है। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे खबर भोपाल से, जहां टोल दिए बिना वाहन निकालने पर विवाद हुआ। 11 मील बाईपास के पास टोल न देने पर यह विवाद हुआ था। पहले युवक ने टोल पर हंगामा किया और फिर युवक और टोल कर्मियों के बीच बहस हुई, मारपीट भी हुई। बदला लेने की नीयत से युवक वापस लौटा। वीएचपी बजरंग दल पर मारपीट का आरोप लगा है। टोल कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो भोपाल में देखिए ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। टोल पर पहले बिना टोल दिए वाहन निकालने पर विवाद हुआ टोल कर्मचारियों के बीच में और वाहन चालक के बीच में। 11 मील बाईपास के टोल पर टोल न देने पर विवाद हुआ था। युवक ने पहले टोल पर हंगामा किया। युवक और टोल कर्मियों के बीच कहासुनी हुई, मारपीट हुई। बदला लेने के लिए दोबारा से युवक लौटा और वीएचपी बजरंग दल के कुछ लोग थे वहां पर जिन पर मारपीट का आरोप लगा है। टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप है। थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सूरजपुर में एक पिता बना हैवान। पिता ने बेटे पर किया जानलेवा हमला। बेटे के गले पर धारदार हथियार से अटैक किया। शराब के नशे में हुआ था दोनों के बीच विवाद। कहासुनी के बाद पिता ने अटैक किया। बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदसई चौकी के खुसमुसी का ये मामला है। तो बेटे पर हमला किया पिता ने, जिसमें बेटा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। अब पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक पिता जिसने अपने बेटे पर जानलेवा हमला किया, बेटे के गले पर धारदार हथियार से अटैक किया। शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी। ऐसे में पिता ने बेटे पर अटैक किया। गंभीर हालत में बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर ग्वालियर से है, जहां रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने कर्मचारियों से की मारपीट। मारपीट के बाद रेस्टोरेंट में की थी तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को ले जाकर सीन रिक्रिएट किया गया। बहोड़ापुर तिरह में ये होटल का मामला है, जहां पर मारपीट के बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की गई थी। ग्वालियर में
और रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने हंगामा किया था। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की थी। मारपीट के बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की थी। अब मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर ले गई। सीन को रिक्रिएट किया गया। बहोड़ापुर तिरह के होटल का ये मामला है। तो रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की। देखिए तस्वीरें किस तरीके से मारपिटाई कर रहे हैं, तोड़फोड़ वहां पर कर रहे हैं। खबर रतलाम से है, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों पर हमले का मामला। चाकू से हमला करने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। जिले के जावरा रोड का निवासी है आरोपी अमन। जीआरपी ने आरोपी की तलाश में कई टीमें भेजी हैं। घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो रतलाम में जहां एक शख्स ने यात्री पर चाकू से हमला किया, उसके बाद लगातार इस आरोपी को ढूंढा जा रहा था। पुलिस ने फिलहाल उसकी पहचान कर ली है। जावरा जिले के का वो निवासी है जिसकी पहचान हुई है अमन के तौर पर। कई टीमें पुलिस की हैं जो अमन की तलाश कर रही हैं। फिलहाल घायल यात्री का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नीमच से आ रहा था मैं, यहाँ शादी थी रतलाम में। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे उतरा। 7 से इधर आया था 1 नंबर पे, और पता नहीं वो पीछा कर रहा था, मेरे को ध्यान नहीं था। मैं कॉल पे बात कर रहा था और एकदम उनने पीछे से चाकू मार दिया। क्या कुछ कारण रहा? कुछ परिचित है? नहीं, कुछ भी नहीं, जान पहचान कुछ भी नहीं थी। शायद वो नशे में होगा। उन्होंने एकदम चाकू मारा तो मैं एकदम मतलब ऐसा हुआ कि ये क्या हुआ एकदम से। फिर मैं पलटा भी तो इधर आगे भी लगा मेरे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मतलब भागा कि और कहीं भी मार देगा। जी। खबर मंडला से है, जहां मंदिर निर्माण में गिरी जर्जर दीवार भरभराकर ये दीवार गिर गई। गिरने से मलबे में मजदूर दब गए। घायल मजदूरों में एक महिला मजदूर भी शामिल है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर पालिका ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। पहले भी इस जर्जर इमारत की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो मंडला में मंदिर निर्माण का काम चल रहा था। एक दीवार इसकी एक हिस्से की बिल्कुल जर्जर हाल में थी और निर्माण के दौरान ही ये दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे इस दीवार के मलबे में 2 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला मजदूर भी शामिल है। दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले भी कई बार इस जर्जर दीवार की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते अब ये हादसा हुआ। मुझे खबर लगी कि एक जैन मंदिर का निर्माणाधीन था। उसके बगल से लगी हुई जर्जर दीवारें भी थी। उसमें रेखा भूरिया और एक जगदीश भूरिया 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक आदमी को मामूली चोट पहुंची है। तो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। खबर भोपाल से है, जहां दूषित पानी के मामले पर बयानबाजी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है। अब तक 17 नहीं बल्कि 30 मौतें हो चुकी हैं। जीतू पटवारी ने यह कहा, हमारे नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे अंदर जाने से पोल खुल जाएगी। जीतू पटवारी ने यह आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के कारण हो रही है लोगों की मौत। 11 जनवरी को इंदौर आ सकते हैं राहुल गांधी। जीतू पटवारी, आपको बता दें, दूषित पानी मामले पर बयानबाजी जारी है। खूब राजनीति भी इस मामले को लेकर हो रही है।